देखो भाई, 11th क्लास के लिए फिजिक्स के अबाउट है। इट्स ऑल कि फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना हमें 11th में 12th में। अब तुम 10th कक्षा से आए हो तो उससे पहले तुम क्या पढ़ते थे? साइंस पढ़ते थे। अब साइंस में क्या है? साइंस क्या है अपनी? कि साइंस द स्टडी ऑफ एंड नॉलेज अबाउट द फिजिकल वर्ल्ड एंड नेचुरल लॉज। कि जो भी अपने नेचर के लॉ हैं और फिजिकल वर्ल्ड जो भी अपना प्राकृतिक जगत है उसके बारे में जानकारी लेना, नॉलेज लेना, ज्ञान। स्टडी मतलब उसके बारे में पढ़ना। ये सब अपना साइंस के अंडर आता है। जो भी अब तक हम साइंस पढ़ रहे थे तो आगे उस साइंस अपनी कितने टाइप की है देखते हैं। साइंस जनरली साइंस अपनी क्या है? दो टाइप की है, फिजिकल साइंस एंड बायोलॉजिकल साइंस। देखो, अपने को फिजिक्स पढ़नी है तो हमें पता होना चाहिए कि फिजिक्स आई तो कैसे आई, मतलब उससे पहले फिजिक्स के क्या टाइप थे। तो फिजिक्स से पहले अपन साइंस पढ़ेंगे। साइंस, फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस अपनी कितने टाइप की है? फिजिकल साइंस के अंदर ही अपनी फिजिक्स आती है। फिजिक्स आती है, केमिस्ट्री आती है एंड अर्थ साइंस, या वो एस्ट्रोनॉमी लगा लो। ये सभी अपनी क्या है? फिजिकल साइंस के अंदर आती है। फिजिकल साइंस किसको बोलते हैं? जो अपने नॉन लिविंग के अबाउट स्टडी हो। फिजिकल साइंस बोले तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कि नॉन लिविंग की स्टडी अपनी फिजिकल साइंस के अंडर आती है। अब अपना दूसरा क्या है? बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस मतलब सिंपल सी बात है, बायोलॉजी से रिलेटेड है। बायोलॉजिकल साइंस में क्या क्या आते हैं, इसके टाइप क्या क्या हैं? बॉटनी, जूलॉजी, या अपनी लगा लो स्टडी ऑफ प्लांट्स, पेड़ पौधों के बारे में स्टडी भी अपनी बायोलॉजिकल साइंस के अंडर आती है। या माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीवों के बारे में अध्ययन, सभी अपना क्या है? बायोलॉजिकल साइंस में आता है। इसमें बायोलॉजिकल में क्या होगा? ये है लिविंग ऑर्गेनिज्म कि अपने जो सजीव प्राणियों के रिगार्डिंग जो स्टडी करनी है वो अपन किसके अंडर करनी है? बायोलॉजिकल साइंस के अंदर। लेकिन फिजिकल साइंस में क्या है? नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसमें अपनी फिजिक्स आती है, केमिस्ट्री आती है, अर्थ साइंस आती है, एस्ट्रोनॉमी आती है। इसमें बॉटनी, जूलॉजी, स्टडी ऑफ प्लांट्स या माइक्रोबायोलॉजी आती है। ये अपन ने पढ़ना क्या है? हमें फिजिक्स पढ़ना है। तो फिजिक्स कितने प्रकार की होती है फिजिक्स, या फिजिक्स क्यों पढ़ते हैं, ये सब चीज़ें आज हम इस कक्षा में पढ़ेंगे। फिजिक्स क्या होता है? तुमने 10th में डेफिनेशन तो पढ़ी होगी फिजिक्स की। इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। क्या ये एक साइंस की ब्रांच है जिसके अंदर आप क्या करते हैं? इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। मतलब क्या है? कि जो अपनी नेचर पर प्राकृतिक या प्राकृतिक फिनोमिना जो भी घटनाएं घटित हो रही है ना, उन सब चीज़ों के बारे में जहाँ से हम पढ़ रहे हैं वो क्या है? फिजिक्स के अंडर आता है। अब अपनी फिजिक्स है वो कितने प्रकार की होती है? टाइप ऑफ फिजिक्स। देखो, पहले क्या है? क्लासिकल मैकेनिक्स। ये क्लासिकल मैकेनिक्स क्या है? इसमें आप क्या पढ़ेंगे? न्यूटन लॉ वगैरह सब कुछ इसी में आता है। +1 11th क्लास में आता है। इसके जो भी टॉपिक हैं, न्यूटन लॉ वगैरह,
तो ये क्लासिकल मैकेनिक्स अपना एक टाइप है फिजिक्स का। दूसरी फिजिक्स कौन सी अपनी, थर्मोडायनेमिक्स। ये भी हम 11th क्लास में पढ़ेंगे, और ये क्या है, फिजिक्स में भी आती है और ये केमिस्ट्री में भी है ये टॉपिक अपना। ये भी 11th क्लास का टॉपिक है, या ये यूनिट बोल लो, आगे चल के ये पूरी एक बुक बन जाती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, ये टॉपिक अपना, ये यूनिट अपनी 12th क्लास में है। मैग्नेटिक थ्योरी, इसके अंदर आप क्या पढ़ेंगे, चार्ज के बारे में, उसके अराउंड कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, या किसी भी मैग्नेट के बारे में, उसके मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, उसके कितना मैग्नेटिक लाइन है, मैग्नेटिक फ्लक्स, ये सभी चीज़ें आप इसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अंदर +2 में पढ़ेंगे। चौथा टाइप क्या, फोर्थ, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर। इसमें आप क्या पढ़ते हैं कि अपना एटम है कोई भी, या न्यूक्लियस है, कि उसके अंदर अपन कैसी अरेंजमेंट हो उसकी, उसके अंदर क्या है, किसी भी न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, या एटम के अंदर क्या होते हैं, ये जो भी चीज़ें मतलब उसके बारे में स्टडी, ये भी अपनी 12th क्लास में है। अब तो बस तुमको क्या है ये पता चलना चाहिए कि फिजिक्स क्या है, उसके टाइप क्या है, हम कहाँ किस चीज़ को कब पढ़ेंगे। और इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी टॉपिक अपना 12th क्लास में है। इसमें क्या पढ़ेंगे आप, कैपेसिटर पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, बिजली के बारे में है जनरली, ये लाइट के बारे में कि कितना करंट है वगैरह है, रेजिस्टेंस, पावर वगैरह, ये सब चीज़ें आप इलेक्ट्रिसिटी के अंदर पढ़ेंगे कि कितना लोड लगाएं, कितनी रेजिस्टेंस लें, अपन आउटपुट में क्या लेना है, वोल्टेज वगैरह सब चीज़ें इसी के अंदर आएंगी। कंडेंस मैटर, ये भी अपनी फिजिक्स का एक टाइप है। इसमें क्या है, कंडेंस मतलब सॉलिड चीज़ों के बारे में है, जैसे कोई भी मैटर है उसके अंदर उसकी संरचना कैसी है, उसमें कैसे कैसे एटम की अरेंजमेंट है, ये सब चीज़ें, उनके दो एटम के बीच में कितनी जो एटम के प्लेन होते हैं, जैसे आगे चल के पढ़ोगे तो एटम के अंदर प्लेन होते हैं, उनके अंदर कितनी सेपरेशन है, तो उन सब चीज़ों के बारे में, उनकी अरेंजमेंट के बारे में, सॉलिड की कोई भी अपना NaCl है जैसे, उसकी कैसी संरचना है, वो कैसे कैसे उसके एटम कहाँ पे Na है, कहाँ पे Cl है, तो ये सब चीज़ें इसी के अंदर पढ़ेंगे हम। 7th अपनी मैथमेटिकल फिजिक्स, जो भी अपनी मैथ, इसमें क्या आता है फिजिक्स में, जो भी अपना मैथमेटिकल यूज होता है, मैथमेटिक्स यूज होता है, वो सब चीज़ें जैसे वेक्टर है, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, और भी बहुत कुछ है, ये अपना मैथमेटिकल फिजिक्स में जनरली है, तो 11th क्लास में भी है और 12th में भी यूज के हिसाब से पढ़ते रहेंगे हम इसको। तो और है अपनी एक क्वांटम, क्वांटम फिजिक्स तुम BSc में पढ़ोगे, ये अपनी क्या है, बिल्कुल 10⁻⁻⁶ या -9 माइक्रो, नैनो, एंगस्ट्रॉम टाइप की स्टडी को आप क्वांटम में रखते हैं। इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्वांटम इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये सब चीज़ें आप क्वांटम के अंदर पढ़ेंगे। 1-2 टॉपिक तो आ जाएगा तुम्हारे +2 में, बाकी BSc में ज़्यादा आएगा। देखो भाई, आप फिजिक्स डेली लाइफ में अपने कहाँ कहाँ यूज होती है, फिजिक्स हम क्यों पढ़ते हैं, उसके बारे में, फिजिक्स के आप कुछ यूज देखते हैं डेली लाइफ में। फिजिक्स इन डेली लाइफ, अब अपने दैनिक जीवन से जुड़े कुछ यूज फिजिक्स जहाँ पे यूज होती है अब देखते हैं। जैसे हम स्टार्टिंग में क्या है, अलार्म क्लॉक। अब आप सो रहे होते हैं, सुबह कैसे उठते हैं, जब अलार्म क्लॉक बजती है, या वैसे भी उठ जाते हो। तो अलार्म क्लॉक में क्या होता है अपना, वहीं से अपनी फिजिक्स स्टार्ट हो जाती है। जब हम उठते हैं और जब हम सोते हैं, पूरा दिन जो भी घटनाएं घटती हैं सारी फिजिक्स के अंदर आती हैं अपनी। तो सबसे पहले क्या है, अलार्म क्लॉक। इसके अंदर क्या आएगा, क्यों उठते हो तुम, टाइम जितने बजे अलार्म लगा रखा तुमने उतने बजे क्या होता है, साउंड। अलार्म क्लॉक से क्या निकलता है,
साउंड। तो इसके अंदर कौन क्या फिजिक्स आ गई कि साउंड वेव, अलार्म क्लॉक से निकल के साउंड वेव कहाँ पे तुम्हारे कान में आई, उस साउंड वेव की वजह से तुमने सुना, फिर तुम उठ गए। तो यहाँ पर अपनी साउंड वेव, ये अपना फिजिक्स है। तो ये अब 11th क्लास में पढ़ेंगे, इसमें डॉपलर ने दिया था इसको साउंड वेव के रिगार्डिंग। तो सेकंड एग्जांपल देखते हैं हम। पहले तो आप उठ गए, उसके बाद क्या करोगे, स्टीम आयरन, ड्यूटी में जाना होता है या तुम्हें स्कूल में जाना होता है तो कपड़े प्रेस चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपने कपड़ों के लिए इस्त्री की जरूरत होगी। तो उसको लगाओगे जब तुम कपड़ों के, क्या वहाँ से क्या होगा, कपड़े की इस्त्री क्यों होती है, क्योंकि वो गर्म हो जाती है। आयरन है जो अपनी, वो गर्म क्या जनरेट करती है, हीट। हीट से क्या होता है, कपड़े इस्त्री हो जाते हैं। तो फिर हीट फिजिक्स में कहाँ आ गई हीट, थर्मोडायनेमिक्स में। जो भी अपनी थर्मोडायनेमिक्स है वो 11th क्लास में है। उसमें क्या है, हाई टेम्परेचर बॉडी, लो टेम्परेचर बॉडी, हीट का ट्रांसफर कहाँ से क्या होता है, हाई बॉडी से, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। तो उसमें थर्मोडायनेमिक्स में है ये सब चीज़ें। तो ये थर्मोडायनेमिक्स की एप्लीकेशन है अपनी डेली लाइफ में। तीसरा क्या, फिर तुम क्या करते हो, थर्ड वॉकिंग है। तुम स्कूल जाते हो, स्कूल जाते हो तो कैसे जाते हो तुम स्कूल, पैदल चलते हैं हम। तो किसी भी सरफेस पर जब हम पैर रखते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, रेजिस्टेंस। तो हम चल क्यों पाते हैं, रेजिस्टेंस की वजह से, रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस के रिगार्डिंग अपना क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स लगता है अपना। तो ये रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन फोर्स भी अपनी फिजिक्स की टर्म है। तो ये भी अपनी एक फ्रिक्शन फोर्स की एप्लीकेशन होगी वॉकिंग। फोर्थ अपना है बॉल बॉल पेन। लिखते हैं हम, स्टूडेंट के लिए हथियार होता है। जिस प्रकार महाभारत में अर्जुन के पास थे हथियार, स्टूडेंट का हथियार क्या है, ये एक पेन है। इसी से वो इतिहास रच लेता है। तो इसमें बॉल पॉइंट पेन कैसे चलता है, कभी कभी तुमने देखा होगा, जैसे हम पेन को ऊपर कर लेते हैं, इसको पेन की निब्बी को, तो क्या वो चलना बंद हो जाता है, जैसे हमें ऊपर लिखना होता है कुछ। क्यों, क्योंकि इसमें जो भी अपनी ये स्याही डली हुई है उस पर ग्रेविटी लगती है और वो नीचे आ जाती है। उल्टा पेन रख रखा होगा तुमने, क्या होगा, वो स्याही निकल जाती है। एयरप्लेन में भी स्याही निकल जाती है, वो प्रेशर का चक्कर होता है। लेकिन जब हमारे पेज पे लिखते हैं तो क्या होता है, उसका ये जो अपनी स्याही है उसमें पेन में, उसका क्या करती है, वो वेट लगता है। वेट मतलब ग्रेविटी। पेन में क्या होता है, वेट की वजह से ग्रेविटी लगती है, अर्थ उसको अपनी तरफ नीचे खींचती है और फिर हम लिखते हैं। तो ये ग्रेविटी क्या है, तुम इसको भी 11th क्लास में पढ़ोगे। ये भी अपनी फिजिक्स की एप्लीकेशन होगी, बॉल पॉइंट पेन ग्रेविटी। ये सब चीज़ें आप क्या करते हैं, अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। इसलिए इन्हीं से तुम फिजिक्स को रिलेट करके देखो। फिजिक्स बिल्कुल ईजी है, डरने की कोई बात नहीं है। दूसरा, हेडफोन वगैरह तो सब यूज करते होगे, हेडफोन या ईयरफोन। उसमें क्या होता है, क्यों आवाज़ आती है इतनी तेज, उसमें क्या होता है, किस चीज़ का कॉन्सेप्ट आता है उसमें, मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक फील्ड है जो अपन 12th में पढ़ेंगे। तो उसमें मैग्नेटिज्म की वजह से क्या वेव जनरेट होते हैं, उससे साउंड वेव होते हैं उस फील्ड में। इसी वजह से मैग्नेटिज्म की वजह से क्या, मैग्नेट का फील्ड हो जाता है चारों तरफ, उसकी वजह से साउंड ज़्यादा सुनाई देता है हमें। फिर सिक्स्थ क्या हो गया अपना, हेडफोन भी लगा लिया। कार सीट बेल्ट, जब हम कार में चलते हैं या कार की सीट बेल्ट है वो अपने किस प्रिंसिपल पे काम करती है। जैसे भी अपनी कार चल रही है, हमने ब्रेक लगा दिए तो वो क्या करेगी, बिल्कुल तो कार तो रुके